Assalamu alaikum. In this video you will study about singular plural. सिंगुलर प्लूरल के बारे में पढ़ेंगे हम कि क्या होते हैं सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन और उसके रूल्स के बारे में। तो सिंगुलर नाउन को देखते हैं क्या होता है सिंगुलर नाउन। व्हेन अ नाउन मीन्स वन ओनली इट इज़ सेड टू बी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल बॉय, गर्ल, बुक एक्सेट्रा। मतलब अगर कोई भी चीज़ एक है तो वो सिंगुलर है। वी आर स्टडिंग अबाउट द नाउन। नाउन क्या होते हैं? नाउन इज़ एवरीथिंग। किसी भी चीज़, शख्स और जगह के नाम को हम कहेंगे नाउन। तो इस नाउन में अब चीज़ें एक भी हो सकती हैं और एक से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर चीज़ एक है तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। यानी सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ को हम क्या कहेंगे? सिंगुलर। अगर कि एक से ज़्यादा है, दो है या दो से ज़्यादा है, तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। तो व्हेन अ नाउन मीन्स मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाएं, इट इज़ सेड टू बी प्लूरल। तो सिंगुलर का मतलब ओनली वन थिंग। अगर प्लूरल की बात करें तो वो एक से ज़्यादा चीज़ यानी दो, तीन, चार, पाँच जितनी भी हो तो वो क्या हो जाएगा? प्लूरल। फॉर एग्जांपल बॉय एक है तो इसका प्लूरल क्या होगा? बॉयज़। गर्ल एक लड़की है तो अ गर्ल। अगर एक से ज़्यादा है, टू गर्ल्स, थ्री गर्ल्स, तो आप यहाँ पर एस लगा दोगे फॉर प्लूरल। अगर बुक एक से ज़्यादा है तो वो क्या हो जाएंगी? बुक्स। तो सिंगुलर मीन्स वन थिंग एंड प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। अब हम पढ़ते हैं रूल्स के बारे में। रूल्स फॉर प्लूरल नाउन्स, यानी कि अगर आपको नाउन के प्लूरल बनाना है तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर बॉय है तो इसका प्लूरल बॉयज़ है तो सारे ही नाउन के जो भी आप प्लूरल बनाओगे उसमें सब में एस ही आप पुट करोगे। ऐसा नहीं होता। इसके आपको रूल्स पढ़ने पड़ेंगे और याद होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक बात भी याद होना चाहिए कि सिंगुलर प्लूरल जो होते हैं वो सिर्फ नाउन के बनाए जाते हैं। जैसे देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन। तो यहाँ पर आपने याद रखना है कि ओनली वन पार्ट ऑफ स्पीच विच इज़ नाउन। नाउन के ही आप प्लूरल बनाओगे। ऐसा नहीं आपके हम जैसे प्रेजेंट सिंपल में बोलते हैं शी लिव्स, तो आपने देखा होगा, या शी प्लेज, तो वहाँ पर आपने एस पुट किया तो वो प्लूरल नहीं होता, वर्ब का प्लूरल नहीं होता। वो हम टेंस के रूल्स को फॉलो करते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के रूल में जो चीज़ें फॉलो करनी है। बट अभी हम बात करेंगे नाउन के प्लूरल के बारे में कि अगर कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर आपने देखा, आपने एक वर्ड लिखा जो एंड हो रहा है, लास्ट लेटर उसका है जेड, सी एच पर एंड हो रहा है, ये एस, एक्स या डबल एस साउंड पर एंड होते हुए आपको कोई नाउन दिखे तो आपने उसको जब प्लूरल बनाना है तो आप उसके एंड में पुट करोगे ई एस। फॉर एग्जांपल गैस तो गैसेस, वॉच, देखिए वॉच में लास्ट सी एच है तो आपने क्या लगाना है? ई एस आगे प्लूरल बनाने के लिए लगाना है। वॉच, वॉचेस, बॉस, बॉसेस, फॉक्स, फॉक्सेस। इसी तरह अगर आप देखो, अगर आपका कोई वर्ड है जो एफ़ या एफ़ ई पे एंड हो रहा है तो आपने एफ़ और एफ़ ई की जगह पर आपने इसे मूव करना, वहाँ पर लिखना होगा वी ई एस। फॉर एग्जांपल वाइफ, तो आपको क्या वहाँ बनाना होगा? वाइस। अब देखिए यहाँ पे एफ़ ई को हमने रिमूव किया और एफ़ ई की जगह पर हमने लिखा वी ई एस। अब नाइफ़, नाइफ़ भी एंड हो रहा है एफ़ ई पर, तो आपने एफ़ ई की जगह क्या लगा देना है प्लूरल बनाते हुए? नाइफ़्स। यानी एक नाइफ़ है तो अ नाइफ़, एन आई एफ ई, और एक से ज़्यादा हैं, दो से ज़्यादा हैं, तो आपने एफ़ ई नहीं लिखना बल्कि एफ़ ई की जगह वी ई एस लगाओगे। लीफ, पत्ता, एक पत्ता है तो लीफ, एक से ज़्यादा हैं तो लीव्स। लाइफ, लाइफ का प्लूरल होता है लाइफ्स, तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है। अगर इसके बाद अगर आपका जो लेटर एक वर्ड है और लास्ट लेटर उसका वाई है तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि व्हेन सेकंड लास्ट लेटर इज़ अ कॉन्सोनेंट, यानी आपने देखना है कि वाई के से पहले जो सेकंड लास्ट लेटर है अगर वो कॉन्सोनेंट है तो आपको वाई की जगह पर लगाना होगा आई ई एस। फॉर एग्जांपल स्टडी, स्टडी में देखिए लास्ट लेटर वाई है और इससे पहले जो आप सेकंड लास्ट लेटर देखो डी, डी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो आपने क्या करना है? वाई की जगह पर आपने लगाना है आई ई एस। सिटी, सिटी वाई लास्ट लेटर है लेकिन इससे पहले कॉन्सोनेंट टी है तो हमने सिटी क्या जो प्लूरल हम बनाएंगे तो हम वाई को रिमूव करके वहाँ पे लिखेंगे आई ई एस। पैनी, पेनीज, स्पाई, स्पाइस। सो इन लास्ट लेटर वाई से पहले आपको दिख रहे होंगे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं, तो इसके लिए हम वाई को की जगह इंस्टेड ऑफ वाई वी विल पुट आई ई एस। सिमिलरली और भी लेटर्स हैं, जैसे अब सपोज़ आपका एक लेटर वाई पे एंड हो रहा है लेकिन उसके सेकेंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है बल्कि वॉवल है, तो हम क्या करेंगे? ओनली हम वाई के बाद एस को पुट करेंगे। एग्जांपल देखें, डे, डे लास्ट लेटर वाई है लेकिन वाई से पहले आपको नज़र आ रहा होगा कॉन्सोनेंट विच इज़ ए, तो हमने क्या लगाना है? डे, डेज, की, कीज़, टॉय, टॉयज। तो इन वाई से पहले आपको वॉवल लेटर दिख रहे हैं इसलिए हमने इसके लास्ट लेटर में लगा दिया एस।
इसी तरह आपने याद रखना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो हम वाई की जगह IES लगाएंगे। वाई से पहले अगर वोवल है तो हमने सिर्फ पुट करना है, वो प्लूरल बनाने के लिए ओनली हम पुट करेंगे एस। इसके बाद देखें ओ, अगर लास्ट लेटर आपका ओ पर एंड हो रहा है तो ओ के कोई ख़ास रूल नहीं होते, वहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या वर्ड है आपका, क्या नाउन है, और उसके बाद आपने एस पुट करना है या ES पुट करना है, बिकॉज देयर इज़ नो फर्म रूल। अगर आपका वर्ड टमाटो है तो आपने क्या करना है, टमाटोज़, हीरो हीरोज़, मॉस्किटो मॉस्किटोज़ करेंगे, यानी हमने ES पुट करना है। लेकिन अगर आपका वर्ड ओ पे एंड हो रहा है, दिस इज़ ऑटो, तो आपने ओनली एस पुट करना है, ऑटोज़, स्टूडियो स्टूडियोज़, फ़ोटो फ़ोटोज़। तो यहाँ पर इंग्लिश में एक चीज़ है कि जहाँ आप रूल्स को फॉलो करते हो, याद करते हो, तो इसके साथ साथ आपको कुछ एक्सेप्शनल केसेस याद होने चाहिए, पता होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको रीडिंग करनी है। रीडिंग से आपको पता चलेगा कि किस वर्ड पे क्या स्पेलिंग है और उसका क्या प्लूरल है। तो इंग्लिश में ज़रूरी है रीडिंग और लिसनिंग। आप इससे करोगे तो हम रूल्स जहाँ एक तरफ समझते और याद करते हैं, इसके साथ साथ हमें रीडिंग भी करने से पता चलेगा कि किसके क्या रूल्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ मैन है तो उसका प्लर में हम कोई एस और कोई चेंजिंग नहीं होती, वो टोटली हम मैन MAN MEN हो जाता है, वुमेन वुमेन हो जाता है, तो उसका भी आपने ख्याल रखना है। इन सारी चीज़ों को याद करना पड़ता है। और हम देखते हैं मोस्ट ऑफ द नाउन सिंगुलर नाउन है तो ओनली उसमें हम एस पुट कर रहे होते हैं। अगर ई पे एंड हो रहा है आपका वर्ड तो आपने सिर्फ एस पुट करना होता है। लाइक सिर्फ ई को हम फोकस नहीं करेंगे, वही बात कि आपने पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा कि किसके क्या रूल्स फॉलो होने के बाद भी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके जो प्लूरल होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चेंज हो रहे होते हैं, उसको आपको याद करना पड़ेगा। बॉटल बॉटल्स, प्राइज प्राइजेस, स्पीकर स्पीकर्स। तो यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं जिनको प्लूरल आपको याद करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे हैं, रीडिंग करेंगे आप, जितना रीडिंग से आपके अच्छी होती जाएगी, स्पेलिंग भी और सिंगुलर के प्लूरल्स भी पता चलेंगे कि किसका कौन से वर्ड का क्या प्लूरल है। कंपाउंड नाउन्स अगर आप देखते हो तो कंपाउंड नाउन में हम एंड में एस नहीं लगाते। कंपाउंड नाउन का मतलब होता है मोर देन 2 वर्ड्स, यानी आप 2-3 वर्ड्स को एक साथ देते हो जिसकी अलग मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पर आपने ख्याल रखना है कि जब भी आप कंपाउंड नाउन के वर्ड को बनाओ तो वहाँ पर आपने फर्स्ट वर्ड में ही एस को लगा देना है, या जो भी चेंजिंग आती है। लाइक कोर्स ऑफ लॉ, अब देखिए यहाँ पे मैन ऑफ वॉर, तो यहाँ पे MEN है, हमने स्टार्टिंग पहले फर्स्ट वर्ड के ही प्लूरल बना दिया। सन का प्लूरल होता है सन्स, तो यहाँ पे सन इन लॉ में हम सन इन लॉज नहीं कहेंगे बल्कि हम सन्स इन लॉ कहेंगे। तो इसी तरह कंपाउंड नाउन में याद रखना है कि आपने अगर प्लूरल बनाना है तो लास्ट वर्ड में हम नहीं करेंगे बल्कि फ़र्स्ट जो इसका वर्ड होगा उसमें ही आपने जो भी उसका, जैसे आपको ये वही रूल्स हो जाएंगे, कोर्ट का प्लूरल होगा कोर्ट्स, तो आपने ऐसे लगा दिया, मैन का होता है मैन, तो आपने यहाँ पे MEN में चेंज कर दिया। तो आपने रूल्स भी फॉलो करने हैं, याद रखना है। इसके साथ साथ जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि इसके में सेम है वर्ड लेकिन इसमें वो रूल फॉलो नहीं हो रहे जो आपने पढ़ा, तो ये सब आप रीडिंग करोगे तो इस तरह आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल को अच्छी तरह से स्टडी करें, याद करें और माइंड में रखें। थैंक यू।